बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भीम सिंह सिपाहियों से नज़र बचाकर कैद खाने में जयराम और जुबैर को खंजर दे गया था और उन दोनों की रस्सियां भी खोल गया था। भीम सिंह के चले जाने के बाद एक सिपाही ने अपने साथियों से कहा, देखा, मैं ना कहता था कि ये अरबी जादूगर है और तुम नहीं मानते थे। स्वरूप सिंह, तुम्हारी खैर नहीं, तुम कई बार पिंजरे को हाथ लगा चुके हो, अब तक तुम्हारा सर नहीं चकराया। मेरा सर? हाँ, कुछ बोझल सा जरूर है, लेकिन मैंने सुना है कि जादूगर के मर जाने पर जादू का असर नहीं रहता, ऐसे जादूगर फिर मारकर जिंदा हो जाते हैं। एक और सिपाही बोला, यार मैंने भी पिंजरे को हाथ लगाया था, मेरा सर भी चकरा रहा है। स्वरूप सिंह बोला, भगवान ऐसे जादूगर को गारत करे, अब मेरा सर सचमुच चकरा रहा है। इन बातों का यह असर हुआ कि सिपाही 8-10 कदम हटकर पहरा देने लगे। जुबैर पिंजरे के अंदर अपने पाँव की रस्सियां काटने के बाद जयराम के हाथ पांव भी आजाद कर चुका था और दोनों पिंजरे की सलाहों के साथ जोर आजमाई कर रहे थे। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, अरे वो पिंजरे में क्या कर रहे हैं? जुबैर और जयराम दबक कर बैठ गए और आंखें बंद करके खराटे लेने लगे। दो सिपाहियों ने पिंजरे के गिर्द चक्कर लगाया और मुतमईन होकर अपने साथियों से जा मिले। जयराम ने आहिस्ता से कहा, जुबैर। उसने जवाब दिया, क्या है? ये सलाहें बहुत मजबूत हैं, कुदरत ने हमारे साथ मजाक किया है, क्या तुम्हें अब भी छुटकारा हासिल करने की कोई उम्मीद है? जुबैर ने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि खुदा हमारी मदद करेगा। जयराम ने कहा, बरहमन आबाद में सैकड़ों सिपाहियों पर भीम सिंह का असर है, शायद वो आखिरी वक्त पर हमारी मदद करे। जुबैर ने कहा, मैं सिर्फ खुदा से मदद मांगता हूँ और तुम्हें भी उसी का सहारा लेना चाहिए। अगर उसे हमारा जिंदा रहना मंजूर हुआ तो हम भीम सिंह की मदद के बगैर भी रिहा हो जाएंगे। जयराम ने कहा, मैं तुम्हारे ईमान की पुख्तगी की दाद देता हूँ, लेकिन बुरा ना मनाना, ये सलाहें खुद बहुत टूटने वाली नहीं। जुबैर ने कहा, जयराम, जहाँ अकल के चिराग गुल हो जाते हैं वहाँ ईमान की मशअल काम देती है। तुम एक ऐसे खुदा पर ईमान ला चुके हो जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया था। जयराम कुछ कहने वाला था कि बाहर से एक सिपाही चिल्लाया, कौन है? एक शख्स ने चंद कदम के फासले से जवाब दिया, जी मैं माहीगीर। यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मछलियाँ लाया हूँ। मछलियाँ इस वक्त? जी अब दिन निकलने वाला है, मेरा इरादा है कि इन्हें बेचकर जल्दी वापस चला जाऊं। आपको कोई मछली चाहिए? एक सिपाही ने कहा, स्वरूप सिंह, तुम ले लो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। मुछेरे ने कहा, हाँ सरकार, ले लो, बिल्कुल ताज़ा हैं। स्वरूप सिंह ने जवाब दिया, हम इस वक्त पैसे बांध कर थोड़ा बैठे हैं, मुफ्त देनी है तो दे जाओ। मछेरे ने कहा, शहर के आम लोग भी हमसे मुफ्त छीन लेते हैं, आप तो सिपाही हैं, आपसे पैसे कौन मांग सकता है? ये कहते हुए माहीगीर ने मछलियों की टोकरी सिपाहियों के आगे रख दी। एक सिपाही ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो काफ़ी मछलियां हैं, हमें भी दोगे या नहीं? स्वरूप सिंह ने कहा, नहीं नहीं, इस बेचारे पर जुल्म ना करो, मैं तो इसका रोज का गाहक हूँ, मैं मुफ्त थोड़ी ले रहा हूँ, कल पैसे अदा कर दूंगा। ये कहते हुए स्वरूप सिंह ने एक मछली उठा ली और शरारत अमेज तबस्सुम के साथ अपने साथियों की तरफ देखने लगा और उन्होंने हंसते हुए आन की आन में तमाम टोकरी खाली कर दी। स्वरूप ने कहा, लो भाई, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, अब कल इसी जगह और इसी वक्त पैसे ले लेना। पिंजरे के अंदर जुबैर जयराम से कह रहा था, ये गंगू है, लेकिन ये अकेला क्यों आया? गंगू ने सिपाहियों से कहा, मुझे अलगूजा बजाना आता है, आपको सुनाऊं? सिपाहियों ने यक जुबान होकर कहा, हाँ हाँ सुनाओ। गंगू ने अलगूजे से चंद दिलकश ताने निकाली और गंगू के साथी आम शहरियों के लिबास में मुख्तलिफ गलियों से निकलकर सिपाहियों के गिर्द जमा होने लगे। एक सिपाही ने अपने साथी से कहा, अरे इसने तो खामखा मछेरे का जलील पेशा इख्तियार कर रखा है, ये तो अलगूजा बजाकर काफी पैसे कमा सकता है। गंगू के साथी एक दूसरे से कह रहे थे, मुझे इसकी तानू ने गहरी नींद से बेदार किया है और फिर मेरा सोने को जी ना चाहा। मुझे वसंती की माँ कहती थी कि जाओ देखो कोई फकीर होगा। अरे मेरे मोहल्ले के तमाम लोग हैरान हैं कि ये कौन है। गंगू अलगूजा बजाते हुए उठ खड़ा हुआ और उसके साथी अचानक तलवारें निकालकर सिपाहियों पर टूट पड़े और आन की आन में उनका सफाया कर दिया। वासु ने कुल्हाड़े की चंद जरबों से पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया और जयराम और जुबैर लपक कर बाहर निकल आए। चौक के आसपास की आबादी ने अलगूजे की दिलकश तानों के बाद हमला आवरों और सिपाहियों की गैर मुतवक्के चीख पुकार सुनी, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलकर देखने की जुर्रत ना की। जुबैर और जयराम गंगू और उसके साथियों के हमरा भागते हुए शहर से बाहर निकले। गंगू के चंद साथी एक बाग में घोड़े लिए खड़े थे। जिस वक्त शहर में इस हंगामे का रद्द अमल शुरू हो रहा था, ये लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल का रुख कर रहे थे। नाहिद अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और माया उसके करीब बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबा रही थी। खालिद बेकरारी के साथ कमरे में इधर उधर टहलता हुआ बिस्तर के करीब खड़ा होकर बोला, नाहिद, बहुत देर हो गई, उन्हें इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था।
काश मैं यहाँ ठहरने पर मजबूर न होता। माया ने खालिद की तरफ देखा और फिर आंखें झुकाकर तसल्ली आमेज लहजे में बोली, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि राजा दाहर इस कदर जालिम हो सकता है। मुमकिन है कि वासु। खालिद ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी नेक ख्वाहिशात एक भेड़िए को इंसान नहीं बना सकती। माया ने झिझकते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, वो आ जाएंगे। जुबैर फांसी पर लटक रहा हो और मुझे फिक्र ना हो, काश मैं गंगू के साथ होता। ये कहते हुए खालिद ने अपनी मुठियां भेज ली और होंठ काटता हुआ बाहर निकल गया। माया देवी डबडबाई हुई आंखों से नाहिद की तरफ देखने लगी और वह उसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए बोली, माया, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम जरा जरा सी बात पर रो पड़ती हो। माया ने जवाब दिया, आज उनके तेवर देखकर मुझे डर लगता है, अगर वो नाकाम आए तो क्या होगा। नाहिद ने कहा, वो एक खतरनाक मुहिम पर गए हैं, उनकी कामयाबी और नाकामी में हमारा कोई दखल नहीं। माया ने कहा, अगर गंगू और उसके साथी भी लड़ाई में मारे गए तो आप अपने वतन चले जाएंगे और मैं। नाहिद ने जवाब दिया, मेरी नन्ही बहन, तुम अपने लिए अरबों की जमीन तंग ना पाओगी। माया ने कहा, लेकिन खालिद बात बात पर मुझसे बिगड़ते हैं, मुमकिन है कि वो मुझे यहीं छोड़ जाएं। नाहिद ने कहा, माया, मेरे सामने खालिद ने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, तुम्हारे भाई और जुबैर के मुतल्लिक ये अलमनाक खबर सुनने के बाद वो कुछ बेकरार सा है, खुदा करे वो जिंदा बच कर आ जाएं, तो फिर खालिद के चेहरे पर तमाम उम्र मुस्कुराहटें देखा करोगी। खालिद की मुस्कुराहटों का जिक्र माया को थोड़ी देर के लिए तसव्वुरात की हसीन दुनिया में ले गया। उसे ये उजड़ी हुई दुनिया महकते हुए फूलों की एक क्यारी दिखाई देने लगी। नाहिद ने उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखते हुए कहा, माया, तुम्हें वाकई खालिद से इस कदर मोहब्बत है। माया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और दुपट्टे में अपना चेहरा छुपाकर हिचकियां लेने लगी। नाहिद ने फिर कहा, माया, मालूम होता है कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं आता। मैं खालिद को जानती हूँ कि वो। माया ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपने भाई के मुतल्लिक सोच रही हूँ। कले का एक पहरेदार भागता हुआ आया। नाहिद ने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया और उठकर बैठ गई। पहरेदार ने कहा, खालिद घोड़े पर जीन डाल रहे हैं, वो मेरा कहा नहीं मानते, उन्हें बरहमन आबाद का रास्ता भी मालूम नहीं। अगर कोई हादसा पेश आ गया तो गंगू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप उन्हें मना करें। एक लम्हा के लिए माया का दिल बैठ गया, फिर जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठी और बेतहाशा भागती हुई कले से बाहर निकल आई। उसका दिल कह रहा था, खालिद मत जाओ, मत जाओ, मैं भाई का गम बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कले से बाहर खालिद घोड़े की लगाम थाम कर अपना एक पांव रकाब में रख चुका था। माया ने भागते हुए आवाज दी, खुदा के लिए ठहरो, अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहते हुए उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली। खालिद ने अपना पांव रकाब से निकाल लिया और परेशान सा होकर माया की तरफ देखने लगा। इतनी देर में नाहिद भी बाहर आ चुकी थी। माया नाहिद की तरफ मुतवज्जे होकर बोली, बहन, इन्हें रोको, ये मौत के मुंह में जा रहे हैं, भगवान के लिए, खुदा के लिए इन्हें रोको। नाहिद ने उनके करीब पहुंचकर कहा, खालिद, अगर तुम्हारे जाने में कोई मसलहत होती तो मैं इस बेकसी के बावजूद तुम्हारा रास्ता ना रोकती। तुम अकेले शहर में राजा के तमाम लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें गंगू का इंतजार करना चाहिए, वो जरूर आएगा। अगर वो ना आया तो इसका कोई ना कोई साथी जरूर आएगा। बेशक तुम बहादुर हो, लेकिन ऐसे मौका पर सब्र से काम लेना ही बहादुरी है। खालिद ने जवाब दिया, आपा, तुम्हें बुखार है, तुम जाकर आराम करो, मैं सिर्फ उनकी राह देखने जा रहा हूँ, यह वादा करता हूँ कि मैं दूर नहीं जाऊंगा। माया ने कहा, नहीं नहीं बहन, इन्हें मत जाने दो, ये वापस नहीं आएंगे। खालिद ने कहा, माया, मुमकिन है कि राजा के सिपाही उनका ताकुब कर रहे हों, उनकी मदद मेरा फर्ज है, तुम अपने भाई का ख्याल करो। माया ने जवाब दिया, मेरा भाई अगर खतरे में है तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते। खालिद कुछ कहना चाहता था, लेकिन दूर से एक शख्स जो दरख्त पर चढ़कर पहरा दे रहा था चिल्लाने लगा, वो आ रहे हैं, और जंगल में घोड़ों के टापू की आवाज सुनाई दी। एक और पहरेदार भागता हुआ आया और बोला, शायद दुश्मन उनका पीछा कर रहे हों, तुम कले के तय खाने में छुप जाओ। खालिद ने इत्मीनान से जवाब दिया, छुपने की जरूरत नहीं, अगर सिपाही उनके ताकुब में होते तो वो इस तरफ ना आते, लेकिन ये तो बहुत थोड़े घोड़े मालूम होते हैं, खुदा खैर करे। घोड़े के टापू की आवाज करीब आ रही थी और खालिद ने दूसरी बार चौंक कर कहा, यह मालूम होता है कि सिर्फ 4 घोड़े वापस आ रहे हैं। घोड़ों की आमद की खबर पाकर नाहिद ने अपने दिल में एक जबरदस्त धड़कन महसूस की, और जब खालिद ने यह कहा कि सिर्फ 4 घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं तो उम्मीद के चिराग रोशन होकर अचानक बुझ गए। उसकी हालत समुंदर में टूटी हुई कश्ती के उस मलाह से मुख्तलिफ ना थी जो उठती हुई हर लहर को साहिल समझने का धोखा खा चुका हो। वो महसूस कर रही थी कि तकदीर आखिरी बार उम्मीद का दामन उसके हाथों से छीन रही है। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा झाड़ियों के अकब से नमूदार हुआ। सवार ने करीब पहुंचकर बागें खींच ली
और घोड़े से कूदकर माया की तरफ बढ़ा। माया भैया भैया कहती हुई भागकर उसके साथ लिपट गई। नाहिद और खालिद की निगाहें झाड़ियों की तरफ थीं। जयराम को देखकर नाहिद जुबैर के मुतल्लिक फिर एक बार उम्मीदों के चिराग रोशन कर रही थी। जयराम के बाद वासु और उसके पीछे गंगू और जुबैर झाड़ियों के अकब से नमूदार हुए। जुबैर को देखकर नाहिद झिझकती हुई 2-3 कदम आगे बढ़ी। जुबैर उसके करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा। खालिद भागकर उससे लिपट गया। नाहिद ने चाहा कि भागकर अपने कमरे में पहुंच जाए, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पांव जमीन में पैवस्त हो चुके हैं। महीनों के थके हुए मुसाफिर की तरह मंजिल को अचानक अपने करीब देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जुबैर खालिद से अलहदा होकर आगे बढ़ा और बोला, नाहिद अब तुम अच्छी हो ना? वो जवाब देने के बजाय अपने चेहरे का नकाब दुरुस्त करने लगी। जुबैर ने फिर कहा, नाहिद तुम्हारा जख्म कैसा है? नाहिद के होंठ कपकपाए। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, मैं ठीक हूँ। उसके आखिरी अल्फाज एक गहरी सांस में डूब कर रह गए और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। खालिद और माया के मगमूम चेहरे देखने के बाद उसकी निगाहें जुबैर पर मरकूज होकर रह गईं। मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक हया की सुर्खी छा गई और वो अपने चेहरे पर नकाब डालते हुए उठ बैठी। गंगू और जयराम दरवाजे से बाहर खड़े थे। खालिद ने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, नाहिद को होश आ गया है, आप फिक्र ना करें। जुबैर ने तसल्ली देते हुए कहा, नाहिद अब हमारी मुसीबत खत्म होने वाली है, मैं आज ही जा रहा हूँ। माया एक औरत की ज़कावत हिस्स से जुबैर के मुतल्लिक नाहिद के जज्बात का अंदाज़ा लगा चुकी थी। उसने जल्दी से कहा, नहीं आप यहीं ठहरें, इस वक्त सारे सिंध में आपकी तलाश हो रही होगी। जुबैर ने जवाब दिया, मेरे लिए सिंध की सरहद पार करने का यही एक मौका है। कल तक तमाम रास्तों की चौकियों को हमारे फरार होने की इत्तला मिल जाएगी। हमारे बाकी साथी राजा के सिपाहियों को चकमा देने के लिए मशरक के सहरा का रुख कर रहे हैं। मैं इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। खालिद तुम यहीं रहोगे? अगर इस जगह कोई खतरा पेश आया तो गंगू तुम्हें किसी महफूज मुकाम पर ले जाएगा। अरब से हमारी अफवाज की आमद तक अगर नाहिद घोड़े पर चढ़ने के काबिल हो गई तो गंगू तुम्हें मकरान पहुंचा देगा। नाहिद ने कहा, जब तक मेरी बहनें कैद में हैं मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। खुदा आपको जल्दी वापस लाए, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा खत आपको मिल गया होगा, आप फौरन रवाना हो जाएं। वापस आने में देर ना करें। हाँ, मैं अली का हाल पूछना चाहती हूँ। अली आपको बहुत याद करता है। देबल के गवर्नर ने उसे बहुत अजियत दी, लेकिन वो एक बहादुर लड़का है। वो खा किसी हालत में हो नमाज के वक्त अजान जरूर देता है। ये लोग अजान से बहुत घबराते हैं। उसे बारहा कोड़ों की सजा दी जा चुकी है, लेकिन उसके इस्तकलाल में कोई फर्क नहीं आया। बरहमन आबाद के कैद खाने में भी उसका यही हाल है। राजा के सिपाही उसे जुबान काट डालने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन उसका इरादा मुतजलजल नहीं हुआ। नाहिद ने कहा, यह आपकी सोहबत का असर है, वरना वो इतने मजबूत दिल का मालिक ना था। सरनदीप में उसे एक कमजोर लड़का समझा जाता था। दरवाजे पर से गंगू ने आवाज दी, अब दोपहर होने वाली है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। नाहिद ने कहा, आप जाएं, खुदा आपकी मदद करे, लेकिन आपको मकरान तक खुश्की का रास्ता मालूम है? जुबैर ने जवाब दिया, वासु मेरे साथ जा रहा है और वो तमाम रास्तों से वाकिफ है। मैं मकरान की सरहद पर पहुंचकर उसे वापस भेज दूंगा। माया ने कहा, लेकिन इस लिबास में आप फौरन पहचाने जाएंगे। जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी बहन को मेरा बहुत ख्याल है, लेकिन उसे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं एक सिंधी लिबास पहन कर जा रहा हूँ और अब तो मैं सिंध की जुबान भी सीख चुका हूँ, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। माया ने कहा, आप मुझे बहन कहकर बहुत सी जिम्मेदारियां अपने सर ले रहे हैं। याद रखिए, हमारे मुल्क में धर्म के बहन भाइयों का रिश्ता सगे बहन भाइयों के रिश्ते से कम मजबूत नहीं होता। अगर आप मुझे अपनी बहन कहते हैं तो हफ्तों का सफर दिनों में तय कीजिए। हमारी मुसीबत आपके साथियों की मुसीबत से कम नहीं। वो मेरे भाई की तलाश में सिंध का कोना कोना छान मारेंगे। मुझे डर है कि आपकी अफवाज के आने से मायूस होकर कहीं मेरा भाई काठियावाड़ की तरफ फरार होने पर आमादा ना हो जाए। जयराम ने बाहर से बुलंद आवाज में कहा, माया क्या कहती हो? मैं एक राजपूत हूँ, बल्कि एक मुसलमान भी हूँ। अपने मोहसनों को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मुसलमान? मेरा भाई एक मुसलमान? माया ये कहते हुई नाहिद की चारपाई से उठकर भागी और बाहर निकलकर जयराम से लिपट गई। उसका दिल धड़क रहा था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया सच कहो, तुम मुसलमान हो गए? उसने जवाब दिया, माया पारस के साथ मस होकर लोहा लोहा नहीं रह सकता, तुम रूठ तो ना जाओगी? मैं? उसने अलग होकर आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कैसे रूठ सकती हूँ? खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली हैं।
मेरी मन्नतें कबूल कर लीं। भैया मुबारक हो, लेकिन तुम्हारा इस्लामी नाम? जुबैर ने बाहर निकलते हुए कहा, यह मेरी कोताही है। अगर तुम पसंद करो तो तुम्हारे भाई का नाम नासरुद्दीन रखता हूँ। और मेरा नाम? माया ने पूछा। खालिद, जुबैर, गंगू और जयराम हैरान होकर माया की तरफ देखने लगे। माया ने अपने सवाल का कोई जवाब ना पाकर कहा, यह तुम हैरान क्यों हो रहे हो? नाहिद से पूछो। वो ये कहकर दहलीज में खड़ी हो गई और नाहिद को मुहातब करते हुए बोली, नाहिद बहन, इन्हें बताएं, क्या मैंने तुम्हारे सामने कलमा नहीं पढ़ा? क्या मैंने छुप छुप कर तुम्हारे साथ नमाजें नहीं पढ़ी? क्या मैंने कुरान की आयात याद नहीं की? माया फिर अपने भाई के पास आ खड़ी हुई और जुबैर से मुखातब होकर कहने लगी, ये आप किस सोच में पड़ गए? नाहिद मेरा नाम ज़हरा रख चुकी है और मुझे ये नाम बहुत पसंद है। खालिद ने अंदर आकर नाहिद के कान में आहिस्ता से कहा, तुमने ये बातें मुझसे क्यों छुपाई? नाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया को इस बात का डर था कि आप ये ख्याल करेंगे कि वो आपको खुश करने के लिए मुसलमान हुई है। उसे उसे अपने भाई का खौफ भी था, इसलिए वो मुझसे वादा ले चुकी थी कि मैं फिलहाल उसका राज अपने तक महदूद रखूं। खालिद फिर भागता हुआ जयराम के करीब आ खड़ा हुआ। उसकी रूह मुसर्रत के 7वें आसमान पर थी। जुबैर ने कहा, भाई नासरुद्दीन, बहन ज़हरा, मैं तुम दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। खुदा तुम्हें इस्तकामत बख्शे। गंगू ने कहा, जुबैर, अगर हमारा दिल टटोल कर देखो तो हम सब मुसलमान हैं, लेकिन सब के लिए नाम सोचते हुए तुम्हें बहुत देर लग जाएगी। ये खिदमत खालिद के स्पुर्द कर दो। अब दोपहर हो रही है, तुम्हें शाम तक कम से कम यहाँ से 30 कोस दूर निकल जाना चाहिए। जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। गंगू ने वासु को आवाज़ देकर कपड़े लाने के लिए कहा। ज़हरा फिर नाहिद के पास आ बैठी और जुबैर ने गंगू की हदायत के मुताबिक एक सिंधी सिपाही का लिबास ज़ेब तन किया। गंगू ने कहा, आपके लिए घोड़े तैयार खड़े हैं, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वो दोबारा नाहिद के कमरे में दाखिल हुआ। वह उसके पाँव की आहट सुनकर अपने चेहरे पर नकाब डाल चुकी थी। जुबैर ने कहा, नाहिद, खुदा हाफिज। बहन ज़हरा, मेरे लिए दुआ करना। दोनों ने जवाब में खुदा हाफिज कहा और जुबैर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। खालिद, नासरुद्दीन और गंगू ने किले के दरवाजे तक उसका साथ दिया। वासु दरवाजे पर 2 घोड़े लिए खड़ा था। जुबैर खुदा हाफिज कहकर घोड़े पर सवार हो गया। वासु ने उसकी तकलीद की। गंगू ने कहा, धूप तेज है, लेकिन ये दोनों घोड़े ताज़ा दम हैं। 30 कोस की पहली मंजिल उनके लिए बड़ी बात नहीं। वासु, इस मुहिम में तुम्हारी कामयाबी शायद चंद महीनों में सिंध का नक्शा बदल दे। जब तक जुबैर मकरान की सरहद अबूर ना कर ले, वापस ना आना। आप बेफिक्र रहें। ये कहकर वासु ने घोड़े को एड़ लगा दी। जुबैर ने अपना घोड़ा उसके पीछे छोड़ दिया। कले के अंदर घोड़ों की टापू की आवाज़ सुनकर ज़हरा ने नाहिद की तरफ देखा। नाहिद की आंखों में आंसू छलक रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, खुदा तुम्हारी मदद करे, खुदा तुम्हें दुश्मनों से बचाए। ज़हरा की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोली, आपा, तुम अब तक मुझसे एक बात छुपाती रही हो, तुम्हें उनसे मोहब्बत है? नाहिद ने कोई जवाब दिए बगैर ज़हरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। घोड़ों के टापू की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता नाहिद के कानों से दूर हो रही थी। आंसुओं के मोती उसकी आंखों से छलक कर रुखसारों पर बह रहे थे। ज़हरा ने अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, वो जल्दी आएंगे, वो ज़रूर आएंगे।